चलिए बेटा शुरू करते। तो यहाँ पे बेटा हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है बेटा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। बेटा इसको हम लोग हाइट और डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, यानी ऊंचाई और दूरी के नाम से भी जानते हैं। बेटा चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 8 हमने इससे पहले पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बेटा उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले पढ़े थे, सारा क्वेश्चन लगाया था। अब बेटा हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, अब इसके यूजेस क्या है हमें यूजेस तो भी आना चाहिए। तो बेटा ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर क्या करेगा, ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं उसके यूजेस के बारे में बताएगा। जैसे मान लो कोई भी चीज हमारे पास ऐसी जो कि बहुत ही लंबी है, जिसका जो यानी कि मेजरमेंट है, जो ट्रेडिशनल तरीके, जो पुराने तरीके उसे नहीं नाप पा रहे हैं, बहुत ही लंबी चीज है, वो माउंटेन हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, बहुत ही लंबी लंबी चीजें हैं, उसका मापन, उसका मेजरमेंट हम ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। या फिर ऐसे मान लो कि हमारे पास कोई नदी जा रही है, अब नदी जा रही है यार, ऐसे बह रही है, नदी चौड़ी बहुत ज्यादा है, अब हम वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम नहीं पता कर पा रहे हैं कितनी चौड़ी है, तो हम मिनटों सेकंडों मिनट एक मिनट के अंदर पता कर पाएंगे इस नदी की चौड़ाई कितनी है, अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आता है। तो बड़ा ही खूबसूरत चैप्टर है बेटा, बढ़िया। इसमें क्या होते हैं बेटा, वर्ल्ड प्रॉब्लम लिखी होती है, इस वर्ल्ड प्रॉब्लम को देख के आपको केवल फिगर बना के आंसर लाना होता है। ये मैं इसका आपको मास्टर आज बना दूंगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से बेटा, अब हम लोग क्या करते हैं, वीडियो तो शुरू हो ही चुकी है, हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन बढ़ने से पहले 2 मिनट में रिकैप, 2 मिनट में लेकर के आपको थोड़ा सा एक बात बताता हूं। वो बात क्या है, जरा गौर करना, वो बात क्या है। 2-4 बातें इसमें सीखनी पड़ेंगी, उसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम लोग खट देनी क्या करें, अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने वीडियो देख लिया तो आपको और कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। ये जो भी क्वेश्चन आपके पास लिखे होते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए नीचे क्वेश्चन आ जाएंगे, टेंशन न लें। जो भी क्वेश्चन लिखे होते हैं, इस क्वेश्चन का फिगर कैसे बनाए, अगर आपने अपने क्लास टीचर से या फिर ट्यूशन टीचर से पढ़ा होगा, तो ये आप प्रॉब्लम होती है कि ये जो शब्द लिखे होते हैं इससे फिगर कैसे बनाए, क्योंकि फिगर बन जाता है तो आंसर आ ही जाता है। तो ये सारी बातें होंगी कि हम लोग जो क्वेश्चन यानी लिखे होते हैं इससे, यानी कि जो क्वेश्चन लिखा होता है इससे फिगर कैसे बनाए, सब कुछ हम लोग बात करेंगे। तो पहले 2-4 मिनट लेकर के मैं थोड़ा बेसिक बताता हूं चैप्टर का। जैसे आप जानते हो, मैं चैप्टर शुरू करने से पहले बेसिक के बारे में डिस्कशन जरूर करता हूं। तो चलिए आइए देखिए ध्यान से, आज बेसिक के बारे में क्या डिस्कशन है। देखो बेटा ध्यान सुनो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो बेटा। इसमें सबसे पहला बात तो ये है क्या, जैसे मान लो कि हम यहां पे खड़े हैं, तो बेटा हमारा सारा का सारा काम जो होगा ना, हमारी आंखें करेंगी। बेटा जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हम उसको बोलते हैं ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर यानी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी देखने वाला। देखने वाला, देखने वाला, जो देखने वाला व्यक्ति होता है ना बेटा, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वर। मान लो कि ऑब्जर्वर हमारे पास यहां पे है, इसका मान लेते हैं हमारे पास कोई पिन, तो हमारे पास पी है बेटा। ऑब्जर्वर सर, ऑब्जर्वर जब भी होगा तो बेटा हम उसकी बॉडी को नहीं मेंशन करेंगे, ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान सुनते रहो। हम हमेशा मानेंगे कि ऑब्जर्वर क्या है बेटा, अपनी आंख से यानी कि वस्तु को देखेगा, चाहे ऊपर चाहे नीचे, हमेशा मान के चल रहे हैं। इसकी बॉडी को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसकी आंखें जो है यहाँ पे मान लो टिकी हुई है। मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई एक वस्तु रखी है, वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट। ध्यान समझो, मजा आ जाएगा, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा एक बार में। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो बेटा यहाँ पे जो मेरा ऑब्जर्वर है, जो देखने वाला है, ये क्या करेगा, वस्तु को देखेगा। तो बेटा ये जब देखेगा तो किसी चीज को देखने के लिए लाइट की किरण चाहिए होगी, तो जो सबसे सीधी वाली लाइट की किरण इस वस्तु को देखने के लिए जाएगी ना बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन, LINE, लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। साइट माने देखना, देखने वाली लाइन, हिंदी में बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। हिंदी आप लोग समझ लेंगे अच्छे से, इसको क्या पढ़ेंगे, दृष्टि रेखा बोलेंगे बेटा। यानी कि जिस लाइट से, जिस किरण से, जिस लाइन से ये ऑब्जर्वर किसी वस्तु को देखता है, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। कुछ लोग इसको लाइन ऑफ विजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ विजन। विजन का भी मतलब होता है देखना, लाइन ऑफ विजन, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया कि जैसे हम लोग जिस लाइन से देखते हैं उसको बोलते हैं लाइन ऑफ विजन या फिर लाइन ऑफ साइट। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अब ध्यान दो, अगली बात। अगली बात क्या है बेटा, ध्यान देना बेटा, जब ये हर क्वेश्चन में लगेगा जो मैं बताने जा रहा हूं, क्या, ये जो बेटा बच्चा यानी कि जो भी लड़का यहां पे होगा हमारे पास में, यहां से बिल्कुल सीधी एक लाइन खींच दिया करो। जैसे मैं आपकी तरफ अभी देख रहा हूं, आप यानी कि कैमरे की तरफ देख रहा हूं, तो कैमरे की तरफ जब देख रहा हूं तो मेरी आंख से बिल्कुल कैमरे की तरफ से एक स्ट्रेट लाइन खींच लिया करो, एक सीधी लाइन बिल्कुल खींच लिया करो। ये सीधी लाइन, ये ग्राउंड माना जाता है, इसको माना जाता है कि जमीन पर है। ऐसा माना जाता है कि कहां पे है, जमीन पर है। जमीन भाई एकदम ऐसी होती है ना, क्षैतिज जमीन, यानी कि क्षैतिज। हिंदी में समझो, एकदम हिंदी में समझो बेटा,
क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल, यानी बेटा इस वाली लाइन को लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, यानी कि क्षैतिज रेखा बोलेंगे। क्षैतिज रेखा किसे बोलेंगे? जब जो ऑब्जर्वर होगा वो उसकी आंख से सीधा एक रेखा खींच दो जो कि जमीन पे माना जाता है ग्राउंड पे है, ये हमेशा खींचेंगे, चाहे दिया हो क्वेश्चन में जाना गया हो, हम अपने आप खींच लेंगे, उसको बोलेंगे क्या बेटा? हम लोग क्षैतिज रेखा बोलेंगे। ठीक है ना? बहुत सुंदर। अब बेटा जो वस्तु है और जो क्षैतिज रेखा है, इन दोनों को एक सीधी रेखा से जोड़ दीजिए, तो सीधी रेखा से जोड़ देंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या बेटा? हाइट। HEIGHT। इसको क्या बोलेंगे बेटा? हाइट बोलेंगे, यानी कि इसको बोलेंगे हम लोग ऊंचाई। इतनी बात समझ में आ गई? देखो बेटा एक ट्रायंगल बन गया ना, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज बन गया। मैंने बताया था कि त्रिकोणमिति तभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा जब वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बने। बहुत सुंदर, ये तो समझ में आ गया होगा। अब बेटा तुम ध्यान से देखो, मैं एक चीज और बता देता हूं, ये जो बेटा क्षैतिज लाइन है यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन और जो लाइन ऑफ साइट है, थोड़ा कलर चेंज करके मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ध्यान से, यानी कि ये जो हमारे पास क्षैतिज रेखा है और जो लाइन ऑफ साइट है, इसके बीच में एंगल थीटा बन रहा है। ये थीटा एंगल क्या है बेटा? ये जो थीटा एंगल है ना बेटा, ये है एंगल ANGLE, एंगल ऑफ, बेटा हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, नीचे से हम ऊपर की ओर दिख रहे हैं। जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उसकी स्पेलिंग होती एलिवेशन, ऊंचाई। तो बेटा वही नाम पड़ गया, यानी जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, यानी कि हिंदी में बोलेंगे उन्नयन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताओ? उन्नयन कोण बोलेंगे। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? थीटा, यहाँ पे उन्नयन कोण है। बस बेटा इतनी बात अगर समझ में आ गई तुमको बड़ा मजा आएगा। ये है उन्नयन कोण, इतनी बातें समझ में आ गई। बस एक इसी जैसी एक बात और होती है जब हम लोग ऊपर से नीचे देखते हैं, उसको समझ लीजिए, मजा आ जाएगा। क्या? जैसे मान लो कि अब की बार बंदा यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारे पास, मान लो कोई पॉइंट हमारे पास यहाँ पे गिवन है, एक लड़का यहां खड़ा हुआ है, हमने बता दिया इस एक चैप्टर के लिए दिमाग में डाल लो, जब भी लड़का खड़ा होगा तो उसकी बॉडी नहीं लेते हैं, हम मानते हैं बंदा, भाई हम देखने वाला पॉइंट देखें ना, हम देखते कहां से? आंख से देखते हैं, तो हम आंख वाली बात करेंगे, आंख से बात करेंगे, हम बॉडी छोड़ देते हैं, कैसे खड़ा, कहां खड़ा नहीं मानते हैं। मान सकते हो किसी बिल्डिंग में खड़ा हो, लेकिन हम कहां करेंगे? हम आंख से नापेंगे, यानी आंख से लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ विजन लेंगे, हम बॉडी नहीं ले रहे हैं। चलिए तो मान लो जब भी हम बनाएंगे, समझ आना, आंख बना रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे आंख बनी हुई है, आंख से दिख रहा है। नीचे यहां पे मान लो हमारे पास में कोई ये पी पॉइंट मान लो, ये पी पॉइंट मान लो, मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं आपके लिए, ये मान लो आपके पास कोई पी पॉइंट, यहां पे कोई क्यू पॉइंट है, तो ये क्या करेगा? ये यहां से इस नीचे वस्तु को देखेगा, तो जिस लाइट से देखेगा, जिस लाइन से देखेगा, भाई एक किरण चाहिए होगी, तो एक किरण चाहिए होगी देखने के लिए, तो ये किरण को यहां पे लाइन बोला जा रहा है, तो ये क्या है बेटा हमारे लिए? लाइन ऑफ क्या है? साइट है, लाइन ऑफ साइट, SIGHT, लाइन ऑफ साइट, ये F लिखा है बेटा, लाइन ऑफ साइट या फिर लाइन ऑफ विजन है, यह बता चुके हैं। बहुत सिंपल, ये बेटा लाइन ऑफ साइट, यानी ऊपर से नीचे को देती है, हमारे लिए क्या है? लाइन ऑफ साइट। उसके बाद मैंने क्या बताया था? जो हमारी आंखें हैं, जो हमारी आंखें हैं, इस आंख से बिल्कुल सीधा देखो, बिल्कुल सीधा देखो, तो जो बिल्कुल सीधा देखेंगे उसे क्या बोलेंगे? क्षैतिज बोलेंगे, क्षैतिज बोलेंगे। तो बेटा आपकी, तो हम ऊपर किसी बिल्डिंग पे कहीं ना कहीं बैठे होंगे, तो आपकी इसका बिल्कुल सीधा देखना है, तो इसकी ये आंखें हैं, सीधा देखेगा, तो यानी कि ऐसे देखेगा, ऐसे देखेगा, तो बिल्कुल सीधा देखेगा। तो सीधा देखने पे जो लाइन मिलती है उसे क्या बोलते हैं बेटा? क्षैतिज लाइन, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमारे लिए क्या है बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन। बताइए बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ये आपके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये लाइन ऑफ साइट हो गया। बेटा ध्यान से देखो, तो लाइन ऑफ साइट और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, लाइन ऑफ साइट और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके बगल में ये एंगल भी बन रहा है, ये इसके बगल में एंगल भी बन रहा है, मार्कर चेंज करके ये एंगल भी बन रहा है, इसको मान लेते हैं हम लोग थीटा। तो यहां पे थीटा क्या है बेटा? देखो ध्यान से, आपके ऊपर से नीचे, भैया ऊपर से नीचे यानी कि डिप्रेस होगी, निगेटिव बात है, तो नाम है डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर से नीचे, पहले भैया लखपति बन गए, फिर बन गए भिखारी, यानी नीचे चले गए, ऊपर से नीचे यानी कि डिप्रेस हो गया, यानी डिप्रेशन। तो ये जो थीटा है बेटा, इसको लोग बोलेंगे एंगल, ANGLE, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ क्या है? डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इसको हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन हिंदी में बोलेंगे अवनमन, नमन, हिंदी देख लेना आप लोग, अवनमन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवनमन कोण बोलेंगे। बस इतनी बात समझ में आ गई, आप कोई भी चैप्टर शुरू कर लीजिए, खटाखट सवाल यहाँ पे लगते रहेंगे। अच्छा ये बताओ बेटा,
ये जो क्षैतिज लाइन है, अगर मैं ये वाला पॉइंट तो ग्राउंड पे है, अगर ग्राउंड को मैं ऐसे बना लूं, मान लो ग्राउंड पे है, तो क्या ये और ये लाइन बराबर होंगी? बिल्कुल होंगी। ये दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर होती है, यानी कि पैरेलल होती हैं। अच्छा ध्यान देखो बेटा, अगर ये एंगल थीटा है तो आपको पता होगा कि जेड वाले एंगल बराबर होते हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? बराबर होगा। तो बेटा अगर ये थीटा तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये दो तीन बातें यहाँ पे अभी देख लो। तो ये हमारे पास क्या होती है? ये हाइट होती है। तो देखो ध्यान से, यानी कि जो अवनमन कोण होगा ना, जहां डिप्रेशन एंगल होगा, वहां पे इस प्रकार का फिगर दिखाई देगा, और जहां पे उन्नयन कोण होगा, यानी कि वहां पे उन्नयन कोण होगा, वहां पे इस प्रकार का फिगर दिखाई देगा। इतनी बात समझ में आ गई, लाइव जंगा डाला, लाइव चिंगा डाला। ध्यान देखो, एक बात और भी है बेटा, एक बात और भी है, मैं बता दूं इसी समय, देखो क्या एक बात यह है बेटा कि जो आपके पास क्षैतिज लाइन है, यानी कि ये जो क्षैतिज लाइन है, जैसे मान लो क्षैतिज लाइन हो गई और ये आपके पास हो गई हाइट, ये हो गई हाइट, इसको ऐसे मिला देते, यहाँ पे एंगल थीटा है। तो मैं ये बता रहा हूं कि अगर मैं ये हाइट, ध्यान सुन लो क्या बात, बहुत इंपॉर्टेंट, एक नंबर में एमसीक्यू में आएगा सवाल, जितना इंपॉर्टेंट मैं पहले बता दे रहा हूं। अगर बेटा ये मेरे पास क्या है? हाइट है, ये मेरे क्या है? क्षैतिज लाइन है, और ये क्या है? लाइन ऑफ साइट है। तो जो मेरे पास हाइट है यानी कि जो ऊंचाई है, और जो मेरे पास क्षैतिज लाइन यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे वाली है, अगर मैं इन दोनों को डबल कर दूं, यहां पे ये h है, मैं इसको 2h कर दूं, यानी कि डबल, देखो ध्यान से, लमसम डबल कर रहे हैं, कोई मेजरमेंट नहीं, मान चल रहे हैं कि डबल हो गया है। और नीचे वाला भी मैं 2h, यानी कि नीचे वाला मान लो हमारे पास क्या a है, तो इसको मैं 2a कर दूं। अगर मैं डबल कर दूं तो मैं ये पूछ रहा हूं कि इस एंगल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एंगल ये मान लो थीटा, ये हमारे पास थीटा डैश है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? यहां थीटा डैश क्या प्रभाव पड़ेगा? बेटा दोनों इक्वल होंगे, दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर हाइट और नीचे जो हमारे पास क्षैतिज यानी कि जो क्षैतिज दूरी है, अगर मैं इन दोनों को इक्वली बढ़ाते चले जाऊं तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो एंगल में कोई चेंजेस नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बात और बता दूं, देखो बेटा इसमें हमेशा एक कोण वैसे बता चुका, लेकिन बता देते फिर से, इसमें जो भी ट्रायंगल बनेगा, इसमें एक एंगल हमेशा 90 डिग्री बनेगा, और ये जो एंगल होगा हमेशा जमीन से बनता हुआ दिखाई देगा। कैसे? जैसे मैंने कहा एक टावर है, तो जब टावर बोल दे समझ जाना, टावर यानी कि हमारी जमीन होती है, जमीन से ऊपर यानी परपेंडिकुलर खड़ा होता है, लंबवत खड़ा होता है, तो ये हमेशा जमीन से 90 डिग्री बनाएगा। ये कुछ बातें सवाल में बोले चाहे ना बोले समझ लेना, ये दिमाग में होना चाहिए। यानी कोई चीज खड़ा है तो उसके दोनों तरफ 90 डिग्री बनेगा, तभी तो एक लाइन पे 180 दिखाई देगा। ये बस इतनी बातें जो मैं बताया, इसको एक बार नोट कर लो, वीडियो को स्टॉप कर दो, एक बार दिमाग में मनन कर लो। अब हम लोग सवाल और खटाखा लगाते, एक भी सवाल आपका नहीं फंसेगा, स्क्रीनशॉट आप लोग फटाफट ले लीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए खटाखा। चलिए बेटा, तो यहां पे हम लोग फटाका शुरू कर लेंगे एक्सरसाइज 9.1 में। सबसे पहला सवाल देते हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, नीचे आ गया होगा, ध्यान देखिए क्या लिखा है बेटा क्या लिखा हुआ है, आइए फटाफट पढ़ते, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते। क्या लिखा हुआ है? लिखा सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंब, एक सर्कस का कोई आर्टिस्ट वो क्लाइंब नहीं चढ़ रहा है, बीच में बेटा बगल में फिगर भी बना है। वैसे फिगर बना है तो क्वेश्चन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, फिगर बना है तो क्वेश्चन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। कैसे? जैसे फिगर क्या बना हुआ है हमारे पास, ये देखिए ध्यान से, पहले ऐसे फिगर बना हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल पक्का बनेगा। ये कह रहा कि 20 मीटर हमारे पास है, और ये हमारे पास एंगल बेटा 30 है, ये अपने आप 90 होगा। ये बोल रहा है ए, ये बोल रहा है बी, और ये बोल रहा है सी। वैसे खटाके के बाद बहुत तेज से सवाल पढ़ लेते हैं। लिखा है ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप माने रस्सी, यानी एक 20 मीटर लंबी रस्सी पे क्या कर रहा है सर्कस का जो आर्टिस्ट वो चढ़ रहा है। देखो ध्यान से, ये बनी हुई है, which is tightly straight and tight from the top of the vertical pole, पोल माने खंभा, जो कि एक यानी कि वर्टिकल लंबे जो खड़ा यानी कि लंबा जो खंभा है, इससे क्या है टॉप से बंधी हुई है। ये देखो ध्यान से, टॉप से क्या है बंधी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल यानी खंभा, ये हमारे पास पोल हो गया, इसकी हाइट बताना है कितनी होगी। इफ द एंगल मेड बाय द रोप एंड विद द ग्राउंड लेवल इज 30, अगर वो यानी कि रोप से यानी कि अगर ग्राउंड से ये एंगल कितना बना रहा है 30 बना रहा है, तो हमें बताना कि कितना होगा। आइए खटाखट कर लेते हैं। देखिए बेटा कैसे करेंगे, बस बेटा इसमें एक चीज और करना पड़ेगा, ध्यान से देख लो कौन सी बात करेगा। देखो ये बात तो वैसे मैंने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में भी बताया था बेटा, जहां जब दो ही साइड की बात हो रही है, एक साइड तो ये हमारे पास गिवन है, एक साइड तो हमारे पास ये क्या है बेटा गिवन है, ये वाली हमारे पास, और एक साइड बेटा हाइट बता रहा, हाइट हमारे पास क्या है, इस पोल की हाइट निकालना है। तो बेटा एक हमारे पास ये साइड है, एक ये साइड है। अच्छा अगर हम लोग ये राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से सोचे, तो ये सबसे बड़ी वाली साइड हमारे पास है h,
एच यानी कि हाइपोटेनस कितनी हमारे पास में है 20 मीटर है, कितना हमारे पास 20 मीटर है यानी कर्ण, और ये थीटा माना है, थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो यहाँ परपेंडिकुलर यानी कि पी परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है एच है। तो बेटा दो ही साइड आ रहे हैं हाइपोटेनस और हमारे पास क्या आ रहा है पी यानी कि परपेंडिकुलर। अब ध्यान दो बेटा हमें यहां पे बस एक चीज सीख लो, अगर जो दो साइड आ रही है आपको दिमाग लगाना है कि इन दो साइड ये दो साइड किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में आती हैं, यानी किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आती है, साइन कॉस टेन सेक में किस में आते हैं। तो बेटा हाइपोटेनस और यानी कि परपेंडिकुलर किस में आता है बेटा साइन क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है बेटा बताओ आप, यानी कि क्या होता है लंब यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइट हाइपोटेनियस, याद करो बेटा यानी कि लंब हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए यानी कि लंब बटे ये क्या हो जाता है कर्ण हो जाता है। बेटा साइन थीटा कितना होता है यानी कि पी अपॉन एच होता है, पी और एच ही चाहिए। सर कास क्यों नहीं लिया यहाँ पे, एक सवाल में सब कुछ बात सीख लू, कास थीटा कास क्यों नहीं लिया, क्योंकि कास क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार यानी कि बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ बेस का कोई लोचा ही नहीं बेटा इसीलिए इसको नहीं लिया। एक सवाल में सारे कॉन्सेप्ट सीख लो। सर क्या साइन ही लेंगे, नहीं बेटा आप कोसेक ले सकते हो, ये दोनों साइड केवल मिलनी चाहिए, आप कोसेक थीटा ले लो, कोसेक सिक 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 थीटा कोसेक ले लो, कोसेक थीटा ले लो। अगर आप कोसेक थीटा लोगे बेटा तो कोसेक थीटा कितना होता है इसका रेसिप्रोकल होता है, हाइपोटेनस ऊपर चला गया परपेंडिकुलर नीचे चला गया। अब यानी कि देखो ध्यान से इसमें हमको एचपी मिलना चाहिए, एच मिल रहा पी मिल रहा, यानी इससे भी सवाल लग जाएगा इससे भी सवाल लग जाएगा। पहला सवाल है आपका कॉन्फिडेंस तैयार हो जाए, आपको कॉन्फिडेंस बन जाए तो आपके लिए मैं क्या करूंगा दोनों सवाल को अभी क्या ये सवाल को जो हमारे पास लिखा हुआ है उनको दोनों तरीके से लगा के दिखाता हूं, एक बार साइन के साथ एक बार कोसेक के साथ में। चलिए आइए तो बेटा हमारे पास में देखो ध्यान से इसमें तीन चीजें हैं, थीटा है पी हो एच है और दो चीजें पता है तभी तो तीसरी निकल पाएगी भाई, दो चीजें पता है इसमें तीन चीजें हैं, दो चीजों के मान रखो खट से तीसरी चीज निकाल लो, यही काम करेंगे। आइए देखिए ध्यान से, तो साइन थीटा थीटा कितना है 30, तो 30 हो गया इक्वल टू पी, पी यानी कि परपेंडिकुलर, पी यानी कि परपेंडिकुलर, हाइट को बोला गया है परपेंडिकुलर यानी कि एच निकालना है, अपन हाइपोटेनस हमारे पास कितना है बेटा 20 है। अब बस इसमें बेटा साइन जो टेबल आनी चाहिए, तो टेबल मैंने अच्छे से आपको बताया था कैसे प्रिपेयर करना है कैसे याद करना है, ट्रिक भी बताया था पीछे वाले वीडियो में यानी कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, उसको जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाए, इसको ओपन करिए वहां से सीख लीजिए। यहाँ पे मैं सीधा रखूंगा साइन 30 वैसी वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, तो 1/2 इक्वल टू एच अपान कितना हमारे पास हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यानी कि 2h इक्वल टू हो जाएगा बेटा कितना हमारे पास 20 हो जाएगा, तो h कितना आ जाएगा हमारे पास में 20 अपान हो जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 10, यानी कि h कितना हमारे पास में आ गया, ये मीटर में था सब कुछ तो कितना आ जाएगा 10 यानी कि 10 मीटर। यानी कि बेटा हमारे पास में जो पोल है हमारे पास जो पोल की जो बेटा हाइट है वो कितनी हो जाएगी बताओ, ये हो जाएगी 10 मीटर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 मीटर, ये हमारे पास आ गया आंसर। सर इससे आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आंसर आएगा, देखो आओ जाओ कोसेक लिख लो, तो कोसेक लिख लिया बेटा, कोसेक थीटा लिखा हुआ था, थीटा है कितना, थीटा कितना हमारे पास बेटा 30 है, तो 30 लिख लिया, 30 इक्वल टू एच कितना हाइपोटेनस यानी कि हाइपोटेनस की बार यानी 20 है ऊपर चला गया, पी कितना हमारे पास एच हमें निकालना है, कोसेक 30 कितना होता है साइन 30 को साइन को उल्टा कोसेक होता है, तो साइन 30 की वैल्यू है 1/2, तो कोसेक कितना हो जाएगा पलट जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा यानी ये हो जाएगा 2 इक्वल टू ये कितना हमारे पास हो जाएगा बेटा 20 अपान हो जाएगा एच नीचे मल्टीप्लाई, ये हमारे पास एच लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2h इक्वल टू हो जाएगा 20, तो यहां से हम लोग जब h निकालेंगे तो 20 ये इधर चला गया पान में 2 1 जा 2 ये हो जाएगा 10, तो h हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे, ये कितना हमारे पास 10 मीटर, देखो यहाँ पे h आ गया हमारे पास 10 मीटर और यहाँ पे h कितना h बराबर हमारे कितना है 10 मीटर आ गया, आंसर सेम आएगी। तो पोल की हाइट कितनी हमारे पास बेटा 10 मीटर है, क्वेश्चन लग गया। कुछ भी नहीं, मैं जो बातें बता रहा हूँ अगर आपने देख लिया समझ लिया, सवाल चाहे जो हो जाए पढ़ोगे खट से फिगर बनाओ खट से आंसर लो, बस मैं जो बातें बता रहा हूँ उस पर गौर करिए, काफी ज्यादा मैं एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, आप भी क्या करिए बेटा बिल्कुल इस एनर्जी को लीजिए और अच्छे से आपको क्वेश्चन लगाइए। चलिए इसका सिलसिला हम लोग आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए। चलिए बेटा तुम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, ये क्वेश्चन हमको लग रहा है कि आपकी बार पक्का आएगा। देखिए क्या है, फटाफट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, खटाखट सवाल यानी कि फिगर बनाएंगे, फिगर बना के खट से कैलकुलेशन करके आंसर खट से आपके सामने रख देंगे। आइए देखिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए नीचे इनकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका होगा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा है, लेकिन मैं दोनों भाषा में बताता हूं जिससे कि दोनों बच्चों का बेनिफिट हो सके। आइए देखिए क्या लिखा हुआ है, फटाफट देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या है मैं आपको समझाता हूं। लिखा ट्री, सबसे पहले ट्री है तो ट्री मान लो, तो हमने मान लिया यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, एक ट्री है लंबा लंबा, ये ट्री हो गया। अब ट्री बना तो पाओगे नहीं है, यहाँ पे गुच्छा उच्छा दिखा लो ऐसे, ये हमारे पास क्या है ट्री है, ट्री बनाने सीधे लिखा भाई, ट्री लंबा लंबा होता है बना लिया भाई, लंबा ही बनाना है भाई, ट्री है तो लंबा ही बनाएंगे, लंबा बना लिया। तो लिखा है ए ट्री
ड्यू टू स्टॉर्म, स्टॉर्म माने तूफान, यानी तूफान आता है, एंड ब्रोकन पार्ट्स बेंड्स बेटा, यानी कि तूफान आता है तो ये टूट जाता है ना, दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, ये टूट जाता है तो जो इस यानी कि जब तूफान आया बगल से तो ये टूट गया, तो टूटने की वजह से जो इसका टाफ यानी जो इसका शिखर है इस यानी कि पेड़ का, ये पेड़ का शिखर टूट जाता है और टूटकर जमीन यानी ग्राउंड पे लग जाता है। तो मैंने कहा था ग्राउंड यानी कि हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज, ग्राउंड अपने आप मान लो कि हमारे पास ग्राउंड है, ठीक है ना, जहां इधर मानो जहां उधर मानो, मैं इधर मान ले रहा हूं, तो ये बीच से कहीं टूट गया है, मान लेते यहां से टूटा है, तो इसका टूटा हुआ भाग नीचे लग जाता है, तो ये वाला ऊपर आके नीचे लग जाएगा, यानी कि ये बेटा नीचे लग जाएगा ऐसे ऐसे, ये बेटा क्या हो जाएगा, नीचे लग जाएगा। बात समझो ध्यान से बेटा, प्रेम से समझो, सारी बातें प्रेम से समझो, बड़ा मजा आएगा। यानी कि ऊपर वाला भाग टूट के बेटा ये लंबाई बराबर होगी, वैसे ये लंबाई बराबर होगी, मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूं, देखो ध्यान से कैसे, ऐसे समझो, ये ऐसे देखो ध्यान से, तो ये मेरे पास बेटा ग्राउंड था, तो जितना यानी ये हिस्सा था बेटा, ये वाला हिस्सा, यानी ये जितना हिस्सा था यहां से टूटा ये हिस्सा, और ये वाला हिस्सा टूट के लगा था, अभी टूट के लगा है यहाँ पे, लेकिन वो लगा वाला हिस्सा क्या होगा, यहां से वो थोड़ा ऊपर वाला शिखर यहाँ पे आ गया, यानी ये इधर चला गया ऐसे, गुच्छा यहाँ आ गया, यानी ये जो ऊपर गुच्छा लगा था यहाँ पे आ गया, इतना समझ में आ गया, बहुत सुंदर। आई क्या लिखा है, और क्या लिखा है, टचेस द ग्राउंड मेकिंग द एंगल 30, जब ये ग्राउंड से छूता है तो उस समय एंगल यानी ये 30 बनाता है, 30 बनाता है, वेरी सुंदर। विद इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट, फुट माने नीचे यानी कि फुट, द ट्री, ट्री ये है, ट्री का फुट यानी कि नीचे वाला, पाथ यानी ये वाला फुट, ट्री फुट फुट ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, यानी यहां और जहां पे टॉप माने ऊपर शिखर जहां टच कर रहा है, यानी यहां इसकी जो दूरी है कितनी हमारे पास बेटा 8 मीटर है, कितना हमारे पास में 8 मीटर है। तो लिखा फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो हमें बताना हाइट ऑफ ट्री की, यानी कि हमें बताना कि हाइट, ये ट्री की जो टोटल हाइट है कितनी होगी, हमें ये क्या करना है बेटा बताना है। आओ एक बार सवाल में फिर पर समझा देता हूं, उसके बाद फटाका क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो ये समझा मैंने, समझ के क्या क्या फिगर बना लिया, अब क्या करना, केवल कैलकुलेशन करना है, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ ये फिगर आया कैसे। देखो तो कह रहा है सबसे पहले एक लंबा लंबा ट्री है, लंबा लंबा ट्री है, बगल से आंधी आई यानी बहुत तेज आंधी चली, आंधी में पेड़ टूट गया, तो मान लेते यहां से टूट गया, तो जब ये टूटा तो इसका जो शिखर था, जो ऊपर वाला हिस्सा था, वो जमीन से जाके लग गया, और जमीन से जब जाके लगा तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और कह रहा है कि जो पेड़ का यानी कि पाद बिंदु, जो नीचे वाला हिस्सा जो फुट है, वो यानी कि जहां पे यानी कि शिखर जाके टच कर रहा है, उस टोटल यानी इन दोनों के बीच दूरी कितनी 8 मीटर है। तो बताना है कि पेड़ की टोटल यानी कि हमारे पास ऊंचाई कितनी होगी, हमारे लिए क्वेश्चन मार्क्स है, ये हमें निकालना है। आइए देखिए कैसे निकालेंगे, बड़े सुंदर तरीके से आप मेरे साथ डाल लीजिए सोल्यूशन, बहुत बढ़िया सवाल है। आइए देखिए कैसे सोचेंगे। देखो बेटा हम क्या करें क्या करें क्या करें, देखो ध्यान से बेटा, ये दी गई हमारे पास, दी गया है, क्या मैं ये निकाल सकता हूं इसके माध्यम से, ये ध्यान दो मैं क्या बता रहा हूं, क्या मैं ये निकाल सकता हूं, मेरा 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 विचार देखो, मेरे विचार देखो, मैं थॉट देखो, मैं क्या सोचने वाला हूं। हमने कहा बेटा ये हमारे पास पता है, क्या हम ये निकाल सकते हैं, इसको कुछ भी मान लो, x मान लो, ये दूरी मैंने x मान लिया, टोटल हाइट h है। भाई देखो ध्यान से, तीन चीजें हैं तो हमको दो चीजें पता हो तो एक चीज निकाल लेंगे ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से। एंगल पता है, एक दूरी पता है, देखो ध्यान से, एक एंगल L1 दूरी L2 दूरी, ये ट्रिक मान लो इस चैप्टर की। L यानी थीटा दिया रहे, थीटा L1 L2, तीन चीजों में कोई दो मान पता हो, तीसरा मान निकल आएगा। थीटा पता हो, L1 पता हो तो आपको L2 अपने आप पता चल जाएगा, थीटा पता हो, L2 पता हो तो आपको L1 पता चल जाएगा, L1 पता हो, L2 पता हो तो थीटा पता चल जाएगा। केवल आप ये देखा करो कि तीन चीजें दिखनी चाहिए, तीन चीजें में अगर दो चीज है तो तीसरी चीज समझ लो निकली रखी, केवल निकालना बाकी है, ये दिमाग लगा लो। देखो ये पता है, ये पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन ये ले लेंगे, ये है थीटा है, तीन चीजें हैं और तीन चीजों में थीटा और एक मान L मान लेते, L1 ये है, तो ये दोनों पता है, तो हम तो ये तो निकाल ही लेंगे, ये तो निकाल लेंगे, नहीं निकालेंगे। यानी सबसे पहले आप कुछ ना करो, यानी x निकालो, सोचो कुछ समय के लिए सोचो, हमने x निकाल लिया, कुछ समय के लिए सोचो, हमने x निकाल लिया, तो बेटा ये पता हो गया, ये पता हो गया, होए तो बेटा ये हम भाई देखो ध्यान से, पेड़ तो यहां से शुरू होकर ये पूरा था, तो ये पेड़ यहां तक, तो ये इतना पेड़ है, और ऊपर वाला हिस्सा तो इधर चला आया, यानी कि जो ये वाला हिस्सा ये भी तो पेड़ का है, यानी कि ये और ये मिला के टोटल पेड़ की ऊंचाई आएगी। तो मैंने कहा ये निकाल लेंगे, x निकल जाएगा, तो ये कैसे निकाले, तो बेटा पाइथागोरस क्यों लगाएंगे, पाइथागोरस लगा लेंगे खट दे बेटा, तो ये मालूम हो जाएंगे तो कण बचेगा हाइपोटेन्यूस, तो बेटा पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये निकालेंगे खट देने,
है कि नहीं आसान, बताइए। तो ये खट से निकल आएगा, बात हो गई ना गई। तो भाई ये निकल आएगा, तो इन दोनों को लास्ट में जाके जोड़ देंगे तो टोटल पेन की ऊंचाई मिल जाएगी। ये हमारा विचार है। आप अभी भी ना समझ में आया हो तो अभी जब क्वेश्चन लगाएंगे तो और समझ जाओगे। चलो आओ, तो नेमिंग कर लो चाहो तो। ये मान लो हमारा पास ए है, ये बी है, ये बेटा सी है। तो हम लोग ट्रेंगल यहां पे लेंगे, ट्रेंगल ए बी सी, यानी कि हम ट्रेंगल लेंगे ए बी और सी ले लेंगे। देखो ध्यान से, ए बी सी ले लिया। तो यहाँ पे देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पे देखो ध्यान से, थीटा के सामने वाला क्या होता है बताओ? थीटा के सामने वाला यानी कि परपेंडिकुलर, नीचे क्या हमारे पास में बेस, परपेंडिकुलर बेस। ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेना जैसे परपेंडिकुलर बेस आ जाए। तो tan थीटा कितना होता है? लंब बटे आधार। लंब यानी कि परपेंडिकुलर, आधार यानी कि बेस बेटा, यानी कि tan थीटा लेंगे। ये बस यही सोचना सीख जाओ, बस हमारा काम हो जाएगा, आपका भी काम हो ही जाएगा। केवल ये सोच लो कि आपको जो दो भुजाएं दी गई हैं वो भुजाएं कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आएंगी। जैसे यहां पे सामने वाला परपेंडिकुलर था, नीचे वाला क्या था? बेस था। तो बेस और परपेंडिकुलर किस में आएगा? tan में भी आता है, काट में भी आता है। तो कोई एक ले लो, अभी मैंने बताया था दोनों में से कोई एक ले लो, आंसर दोनों को सेम आता तो कोई एक ले लो यार, तो दिमाग लगाना। तो आंसर दोनों सेम आएगा, आप करके देख लेना। अभी मैं पहले क्वेश्चन में आपको करके दिखाया था। चलिए, तो tan थीटा बराबर कितना हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आइए खटाखा लगाते हैं। तो tan थीटा कितना है पास में? 30 है। एनर्जी बहुत ज्यादा है बेटा, बहुत तेज पढ़ाएंगे आपको। परपेंडिकुलर सामने वाला कितना है पास में? x है, मान के रखा है, यानी यहां से लेकर के यहां तक मैंने x माना है, टोटल को h माना है। तो ये x हो गया अपान b कितना है पास में बेटा? 8 है। बहुत सुंदर, इसको मैंने 8 मान लिया। tan 30 का मान आपको याद होना चाहिए, 1 अपान अंडर रूट 3 होता है, इक्वल टू ये हो जाएगा x अपान का 8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास में? x रूट 3 बराबर हो जाएगा बेटा 8। यहां से x निकालेंगे तो हो जाएगा 8 अपान अंडर नीचे लाएंगे तो हो जाएगा कितना? अंडर रूट ये हो जाएगा अंडर रूट कितना हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। तो ये आगे बेटा x की वैल्यू, यानी x हमें पता चल गया कितना आएगा। सुंदर है। x कितना आएगा? यानी यहां से लेकर के यहां तक मैंने x माना है, ये कितना आएगा? ये आएगा बेटा 8 बटे रूट 3 आएगा। कितना आएगा? रूट 3। अब बेटा देखो ध्यान से, ये पता है, ये पता है, ये निकाल लो, ये निकालो, ये हाइपोटेन्यूस निकालो खटाका। यानी कि यहां पे हम लोग क्या करेंगे? जो ट्रायंगल हमने यहां पे लिया है ए बी और सी, इसमें क्या करेंगे? पाइथागोरस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? पाइथागोरस लगा देंगे। तो जो सबसे लंबी भुजा है यानी कि AC का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ? पाइथागोरस क्या होता है? सबसे लंबी भुजा होती है जो होती ये दोनों का स्क्वायर के योग के बराबर होती है। यानी ये AB मैं पूरा लिख देता हूं, प्लस ये AB हो गया, नीचे कितना हमारे पास? BC का होल की स्क्वायर के बराबर होगी। चलो मान लेते सारा फटाफट। AB कितना हमारे पास है? 8 बटे रूट का 3 है, ऊपर लगा लिया होल स्क्वायर, प्लस BC कितना हमारे पास? BC कितना हमारे पास बेटा? फिर से ये 8 ऊपर लगा लिया स्क्वायर। बहुत सुंदर। 8 पर स्क्वायर यानी कि 64, ये स्क्वायर नीचे भी आएगा तो ये स्क्वायर ये रूट मट जाएगा तो बच जाएगा 3 प्लस का। यहाँ देखो ध्यान से 8 है कितना हमारे पास हो जाएगा? 64 हो जाएगा। बहुत सुंदर। 64 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 64 कॉमन कर लो, कॉमन कर लिया, अंदर बचेगा 1/3, यहाँ पूरा कॉमन चला गया तो बचेगा 1 बेटा। यहाँ जाओ तो हो जाएगा 64, इसके नीचे 1 मानो तो 1 1 कम 1 प्लस लगा हुआ है, 3 1 कम 3 हो गया, नीचे 3 1 कम कितना हो गया? 3 आ गया। बहुत सुंदर। तो यहाँ पे हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई, ये कितना बेटा हो जाएगा हमारे पास? 3 यहाँ पे 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4। तो 64 गुणे 3 1 4 हो जाएगा, बट्टे नीचे इसके 1 मान लो तो 3 1 कम 3, नीचे 3 आ गया। ये चल रहा AC का होल स्क्वायर, यहाँ सभी जगह AC आप लिख लेंगे। बहुत सुंदर। आओ और कहाँ लगा दे, और कहाँ लगा दे, और कहाँ लगा दे? इधर लगा दे रहे हैं, इसको मिटा के देखो। आओ बेटा, इसको मिटा के मैंने क्या किया? इधर लगाने की कोशिश की। आइए देखिए, तो इधर लगाएंगे तो कितना आ गया हमारे पास में? देखो तो ये आ गया बेटा AC का होल स्क्वायर बराबर 64 गुणे 4, 64 गुणे 4 बटे कितना हमारे पास में आ गया? 3 आ गया। बहुत सुंदर। अब देखो ध्यान से, यहाँ से कैलकुलेशन देखो, स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगाएंगे, यानी कि AC बराबर रूट के अंदर हो जाएगा बेटा 64 गुणे 4 बटे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो AC कितना हो जाएगा? देखो 64 को लिखेंगे 8 का होल स्क्वायर गुणे 4 को लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर, ऊपर लगा हमारे पास ये, और नीचे ये जो 3 लिखा है, 3 रूट को नीचे अलग कर लो भाई, ऊपर नीचे रूट है तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, ऊपर अलग कर लिया, नीचे अलग कर लिया। तो AC बराबर भैया स्क्वायर से रूट मर जाएगा, और स्क्वायर से रूट मर जाएगा तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 8 बचेगा, 2 बचेगा, तो 8 बचेगा, 2 बचेगा, तो 8 गुणे 2 बटे कितना आ जाएगा? रूट 3 आ जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा AC इक्वल टू 8 दूनी 16 पान हो जाएगा रूट 3। अब सुनो बेटा, क्या सुनो? ये हमारे पास आ गई AC, यानी कि ये यहां से कि यहां तक AC आ गया। अब AC आ गया है, AB आ गया है, तो टोटल पेड़ की ऊंचाई कितनी है?
टोटल पेड़ की ऊंचाई h है, ये टोटल h है पेड़ की ऊंचाई। ये टोटल h कैसे मिलेगा, ये AB ले लो और जो ये हिस्सा ऊपर वाला था वही तो इधर मुड़ गया है, तो ये मुड़ा वाला हिस्सा कितना AC, यानी कि AB और AC को जोड़ ले तो टोटल पेड़ मिल जाएगा बेटा। यानी कि अगर हम लोग क्या करें AB यानी जो AB यानी नीचे वाला हिस्सा और जो मुड़ गया यानी कि AC इसको हम लोग क्या करें ऐड कर लें तो बेटा हमको क्या करें टोटल पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी। आइए करते हैं मेरे साथ। तो h इक्वल टू AB कितना हमारे पास में AB 8/√3, तो 8 कितना है ये √3 है, प्लस AC कितना है बेटा, AC कितना है पास 16/√3, तो ये हो जाएगा 16 कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो h बराबर √3 बराबर है, एक बार लिखेंगे ऊपर जोड़ लेंगे तो 16 और 8, 16 4 20 4 24 यानी ये होगा 24। आ गया आंसर। नहीं बेटा थोड़ा सा काम बचा है, थोड़ा सा बेटा। कभी भी जब आप कोई भी आंसर निकाला करो ना, फाइनल आंसर यहाँ पे क्या है h है, तो कोशिश क्या करो रूट वाली वैल्यू नीचे न रहने पाए, कोशिश क्या करो। तो इस रूट को हटाना है तो परमीकरण करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो h बराबर हो जाएगा 24/√3 लिखा था लिख लो, ऊपर नीचे √3, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर लोगे तो √3 हट जाएगा। आ जाओ तो h कितना आ जाएगा बेटा, ये जाएगा 24, बगल में हो जाएगा √3 को गुणा करेंगे √9 का मान 3, तो 3 हो गया, तो 3 एक कम 3, 3 8 24, तो h कितना आ गया बेटा, ऊपर आ गया 8, बगल में आ गया √3, ये आ गया बेटा 8√3 क्या है, ये है बेटा हमने जो यानी कि पेड़ माना था, पेड़ की टोटल यानी कि क्या है ये हाइट है, यानी कि टोटल हाइट ऑफ ट्री, ये क्या है हाइट ऑफ ट्री, पेड़ की ऊंचाई कितना हमारे पास आ गई बेटा, ये लिख लोगे आप अच्छे से 8 बगल में √3। अगर सब कुछ मीटर में दिया गया है तो मीटर लिखना जरूरी है, हाँ मीटर में दिया गया है तो यहाँ पे मीटर लिख लेना, इसका क्या है यूनिट है। तो इस तरीके से बेटा इस सवाल लग गया, बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत आनंदित सवाल था, लिख लीजिए समझ लीजिए, बहुत मजा आया, लिख लीजिए।